के बैठे। गौसे आजम को जानते हैं बगदाद के गौसे आजम के वालिद गिरामी हैं। नदी के किनारे जा रहे हैं, चल रहे हैं, शिद्दत की भूख लगी है। देखा कि नदी में एक सेब बह करके आ रहा है। गौसे आजम के वालिद साहब ने सेब निकाला, उठा करके शिकम की आग को बुझा लिया। फिर खौफे खुदा दिल में पैदा हुआ, तूने खा तो लिया, तेरी शिकम की आग तो बुझ गई, लेकिन ये पता नहीं कहां से आ रहा था, बगैर इजाजत तूने खा लिया। कौम के जवानों, गौसे आजम के वालिद साहब ने चलना शुरू किया उस तरफ जिस तरफ से पानी बह करके आ रहा था। चलते रहे। आपकी निगाहों ने देखा कि एक जगह सेब का बाग लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। उस सेब के बाग में कुछ पेड़ नदी की तरफ उनकी टहनियां, उनकी शाखें नदी की तरफ झुकी हुई हैं। महसूस हो गया इसी बाग का ये सेब है। उसके मालिक के पास गए, जाकर के कहने लगा, बुजुर्गों माफ कर दीजिएगा, बुजुर्गों माफ कर दीजिएगा। बुजुर्ग भी अल्लाह वाले थे। कहा नहीं माफ नहीं किया जाएगा। कहा फिर क्या करना पड़ेगा? फरमाते कि मेरे खेत में तुम्हें काम करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया? मेरे खेत में तुम्हें, वो पेशानी चमकती हुई पेशानी, वो नूरानी चेहरा, सादाते इकराम के गुलशन का वो महकता हुआ फूल, हाथ में कुदाल लेके बाग में पानी लगा रहा है। अल्लाह अकबर। बाग में काम कर रहा है। अल्लाह अकबर। 2-3 महीने गुजरे, एक मर्तबा और आए, आकर के कहने लगे, बुजुर्गों माफ कर दो। कहा नहीं करूंगा। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, मेरी एक बेटी है जो ज़बान से गूंगी है, मेरी एक बेटी है जो कानों से बहरी है, मेरी एक बेटी है जो पैरों से अपाहिज है। अगर उससे शादी करोगे तो फिर तुमको माफ कर दिया जाएगा। गौसे आजम के वालिद साहब कहते हैं, मैंने फौरी तौर पे हाँ कर दी, इसलिए कि अपने वजूद को जहन्नम की आग से बचाना था। अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग से बचाने के लिए हजरत गौसे आजम के वालिद साहब ने आंखों से अंधी, कानों से बहरी, ज़बान से गूंगी, पैरों से अपाहिज लड़की के लिए हाँ कर दी। तवज्जो है, यहां से लेकर के वहां तक जितने लोग बैठे हैं ना, सब सांवले, कोई बहुत ज्यादा गोरा नहीं है। समझ रहे हैं आप? कोई बहुत ज्यादा गोरा नहीं है। अरे बेटा बस करो बस। ये हार, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में गया तो अपने हाथ में गुलाब के फूलों का हार ले गया, उसको ऑपरेशन करना था। और जैसे मरीज के करीब गया ना, और मरीज ने जैसे डॉक्टर के हाथ में गुलाब के फूलों का हार देखा, कहने लगा यार तुम तो ऑपरेशन थिएटर में आए हो तो कम से कम औजार लेके आते, तुम तो ऑपरेशन करते हो ना। डॉक्टर ने कहा भाई साहब ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो मैं डाल के जाऊंगा, और नहीं हो पाया तो आप तो इसके लिए हैं ही। समझ रहे हैं आप? लेकिन सूफिया फरमाते कि अगर कोई मोहब्बत से गुलाब के फूलों का हार डाले तो उसको कुछ देर पहने रहो ताकि उसकी दिल शिकनी ना हो, और कुछ देर के बाद उतार दिया जाए। तवज्जो है, मैं अर्ज कर रहा था कि यहां से लेकर के वहां तक बहुत ज्यादा कोई गोरा नहीं बैठा है, सब सांवले। और जितने कुआरे सांवले हैं ना, अगर उनसे कहा जाए बीवी कैसी चाहिए तो कहेंगे गोरी। क्या कहेंगे? जोर से बोले, हंसने की बात नहीं है, तवज्जो से सुने, ये अपनी मन की बात है। क्या कहेंगे? गोरी। समझ गए होंगे, गोरी। और खुदा की कसम देखने जाती है ना, वो बहनें भी जो बिल्कुल काली कलोटी होती है ना, उन्हें भी गोरी भाभी चाहिए। हाँ, जो खुद काली है जाकर के नहीं गोरी चाहिए, गोरी। वो अल्लाह के बंदे अगर बहुत ज्यादा गोरी करना तो फिर अमेरिका जाओ ना, किस लिए हिंदुस्तान में हो? मैं बताना ये चाहता हूँ, तुम्हारी फरमाइश की वजह से आज कौम की शहजादियां मुर्तद होती हुई नजर आ रही है। आज तुम्हारी सहनियत की फरमाइश ने कौम की शहजादियों को दूसरों के साथ जाने पे मजबूर कर दिया है। बदलो, अपनी तारीख को बदलो, इसलिए कि निकाह करना दुनियादार की सुन्नत नहीं, मदीने के ताजदार की सुन्नत है। क्या फरमाया? आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, पैरों से अपाहिज है। करोगे? कहाँ करेंगे? शादी करेंगे। शादी हो गई जी, और जैसी शादी हुई
गौसे पाक के वालिद साहब कमरे के अंदर तशरीफ लाए तो आंखों से अंधी नहीं, कानों से बहरी नहीं, जबान से गूंगी नहीं, पैरों से अपाहिज नहीं, डर गए, जल्दी से बाहर निकले और निकल के कहा हजरत जी ये तो मेरी वाली नहीं है। का मतलब का मेरी तो अंधी थी, मेरी तो गूंगी थी, मेरी तो बहरी थी, मेरी तो पैरों से अपाहिज थी, इसकी तो आंखें भी है, ये तो जबान भी है, इसके तो कान भी कुव्वते समात मजबूत भी है, इसके तो चलने के लिए पैर भी हैं। गौसे पाक के नाना फरमाते हैं और कौम के जवान याद रख आंखों से अंधी इसलिए है आज तक इसने किसी खैर महरम को नहीं देखा, ये जबान से गूंगी इसलिए है आज तक किसी ने किसी की खीबत नहीं की, ये कानों से बहरी इसलिए है आज तक इसने किसी की खीबत को नहीं सुना, किसी की चुगलखोरी को नहीं सुना, और ये पैरों से अपाहिज इसलिए है आज तक इसने अपने कदम को घर से बाहर नहीं निकाला। हाँ, ये कंट्रोल अपने घरों में बना के रखो कौम के जवानों, आप मेरे अजीज हो, मेरे भाइयों, ये कंट्रोल बना के रखो। बहनों पे तवज्जो दो, लेकिन वही कौम का जवान तवज्जो देगा जिसकी नजर महफूज होगी। झांको अपने गिरेबानों में, अगर तुम कहीं गलत नजर डालोगे अल्लाह ने अगर तुमको बहन अता फरमाइए इंतजार करो, गलत नजरें तुम्हारे घर में भी जरूर पड़ेगी। बदला है बदला। अपने आप को साफ करो, अपनी जहनियत को साफ करो। और मैं गुजारिश करूंगा, आखिरी बात अर्ज कर दूं, कौम की शहजादियों के लिए तवज्जो है, तैयार है? जोर से बोले सुभान अल्लाह, जी लगा के। मदीना शरीफ की सरजमीन है, इमाम गजाली मुकाशिफतुल कुलूब में ये बात बयान फरमाते हैं, फरमाते मदीना शरीफ के सरजमीन पर एक सहाबी रसूल जिहाद के लिए गए, अपनी बीवी से कहकर के गए कि जब तक मैं ना आ जाऊं अपने घर से कदम को बाहर ना निकालना। आज तो तुम चले जाओ गोदाम में और बीवी बुर्का ओढ़ेगी दलपतपुर की बाजार में। हाँ, सच्चाई है, पता ही नहीं है। आज तो कौम की शहजादियों फोन का दौर है, कम से कम फोन करके पता कर लिया करो, इजाजत ले लिया करो। इमाम गजाली फरमाते वो सहाबी रसूल अपनी बीवी से कहकर के गए कि जब तक मैं ना आ जाऊं कदम को घर से बाहर ना निकालना। तो इससे क्या पता चला, अपने शोहर की बगैर इजाजत बीवी को, कुछ तुम भी बोलो, ये जिनकी शादी हो गई है वही बोलेंगे, जोर से बोलिए, बगैर इजाजत बीवी को कदम बाहर नहीं निकालना चाहिए। अल्लाहू अकबर, तवज्जो से सुने। शोहर कह करके गया जब तक मैं ना आ जाऊं कदम को घर से बाहर ना निकालना। कोई कासिद खबर लेकर के आया, तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हारा बाप तुमको याद कर रहा है। और कौम के जवानों तुम जानते हो बेटी अपने बाप से कितनी मोहब्बत किया करती है, बेटे इतनी मोहब्बत नहीं किया करते। बाप का अगर इंतकाल हो जाए बेटे तो सिरकट पी करके अपने गम को भुला देते हैं, लेकिन बेटियां जब तक जनाजा ना उठ जाए बाप की चारपाई को छोड़ती नहीं है। अल्लाह अकबर, ये बेटियों का प्यार हुआ करता है। कौम के जवानों, जैसी खबर मिली तुम्हारे बाप की तबीयत खराब है, कौम की शहजादी ने कहा मेरा शोहर कह करके गया है जब तक मैं ना आ जाऊं अपने कदम को घर से बाहर ना निकालना। जाओ मुस्तफा की बारगाह में जाओ, जाकर के ये मसला रखो। मेरे नबी की बारगाह में कासिद आया, आकर के कहने लगा या रसूल अल्लाह, कौम की शहजादी है, शोहर मना करके गया है, बाप की तबीयत खराब है, क्या बेटी जा सकती है? मेरे नबी ने फरमाया उससे कहो वो अपने शोहर की इत्तिबा करे, उससे कहो वो अपने शोहर की बात माने। आकर के कासिद ने खबर दी तू नहीं जा सकती। 2-4 दिन के बाद फिर खबर आई तेरे बाप का आखिरी वक्त चल रहा है, अब तो चल करके देख ले, अब तो जाकर के नजर डाल ले। फिर नबी की बारगाह में भेजा गया, मुस्तफा ने फिर यही इरशाद फरमाया कि वो अपने शोहर की इत्तिबा करे, अपने शोहर की बात माने। कौम के जवानों, फिर एक खबर ऐसी भी आती है कि अब तेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, आखिरी दीदार अगर तुझको करना है तो चल अपने बाप के जनाजे के करीब आखिरी दीदार अपने बाप का कर ले। कौम की शहजादी मुस्तफा के फरामीन पे अमल करने वाली थी, नबी की बात को मानने वाली थी। फिर कासिद नबी की बारगाह में भेजा, कहा जाओ पता करके आओ क्या मैं जा सकती हूँ? नबी ने फरमाया नहीं नहीं, उससे कहो कि वो अपने शोहर की इत्तिबा करे, उससे कहो कि वो अपने शोहर की बात माने। तारीख बताती है बाप के जनाजे को उठा करके लेकर के चले
चले गए। कब्रिस्तान में जाकर के तदफीन अमल में आई, लोग वापस आ गए। मेरे मुस्तफा ने सहाबा को बुलाया, फरमाया बताओ क्या वो औरत अपने बाप को देखने के लिए गई थी? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह नहीं गई थी। मेरे नबी ने फरमाया जाओ उससे कह दो अल्लाह को उसका ये अमल इतना पसंद आ गया, अल्लाह ने उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी और उसके दुनिया से जाने वाले बाप को भी अल्लाह ने बख्श दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई? कौम की शहजादियों को शोहर के बगैर इजाजत अपने घर से कदम को बाहर नहीं निकालना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्या पूरी कायनात के अंदर मेरे नबी की बेटी की तरह कोई बेटी हो सकती है? जोर से बोले यार, हो सकती है? हो सकती है? नहीं। मेरे मुस्तफा अपनी बेटी को बुलाने आए ना शादी के 3 दिन बाद, हजरत फातिमा ने अर्ज किया हुजूर ये बताएं कि बाप बुलाने के लिए आया है या नबी? क्या कहा? बाप बुलाने आया है या नबी? मेरे नबी इरशाद फरमाते बेटी तेरा बाप बुलाने आया है। हजरत फातिमा अर्ज करती है मैंने नबी कौनैन की बारगाह से सुना है, हुजूर आपकी बारगाह से सुना है कि अपने शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम को बाहर नहीं निकालना चाहिए। कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा हजरत फातिमा के कच्चे मकान में अपनी लुंगी को पकड़ने के बाद बैठ गए, हजरत अली के आने का इंतजार करने लगे। अली जब आए या रसूल अल्लाह कैसे बैठे? मेरे नबी ने फरमाया अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ। या रसूल अल्लाह लेकर के क्यों नहीं गए? मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी बेटी फातिमा है, ये मेरी तरबियत का असर है। मैंने अपनी बेटी से चलने के लिए कहा मगर मेरी बेटी ने फातिमा ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा ने कहा बाबा मैं अपने शौहर की बगैर इजाजत अपने कदम को घर से बाहर नहीं निकालूंगी। कौम की शहजादियों अमल करो, अल्लाह के रसूल के पैगाम पे अमल करो, अपने शोहरों से इजाजत लो और उसके बाद ही अपने ससुराल जाओ। बात समझ में आई? अपनी ससुराल जाओ।